पहुंची थी थोड़ी देर पहले। अब वहां पर बैठक भी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री भी वहां पर मौजूद, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंची और अब बैठक शुरू हो गई है। इससे पहले एनएसए अजीत डोभाल ने जानकारी दी प्रधानमंत्री मोदी को इस एयर स्ट्राइक के बारे में और अब बैठक शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री आवास पर। पुलवामा अटैक के बाद आखिर एक्शन कब होगा, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा था। अब एक्शन देखिए वायुसेना की तरफ से जो किया गया, पाकिस्तान के अंदर घुस के वहां पर जैसे के कंट्रोल रूम को तबाह कर दिया गया है, नस्तानाबूद किया गया। आधे घंटे तक वहां पर फायरिंग होती रही, बमबाजी होती रही, बम गिराए गए। और इसी पर भारत समाचार के संवाददाता पुष्कर सिंह चौहान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उनके पास रुक करूंगी। पुष्कर, देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक भी उसको स्वीकारा नहीं गया, लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक हुआ वहां से खुद वीडियो जारी करके कहा गया कि भारत की तरफ से एक्शन हुआ है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी दीपा। मैं आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार एलओसी क्रॉस करके इतना बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताऊं कि इस कार्रवाई में अभी तक जो जानकारी मिल रही है 200 से 300 आतंकी मारे जाने की है और उनके 3 अल्फा 3 जिसको कहते हैं उसको बुरी तरीके से नष्ट कर दिया है इंडियन एयरफोर्स ने। ये तड़के सुबह 3:48 के आसपास कार्रवाई की है और 21 मिनट तक केवल बमबारी हुई है। और इस बमबारी के बाद वहां पे मुजफ्फराबाद, चकोटी और बालाघाट के आसपास कोई भी टेरर कैंप अब नहीं रह गए होंगे, ये माना जा रहा है। इस इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बच रहा था। उसको ये कहना था कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आए हैं और उन्होंने हमला किया है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है पुष्कर, ये भी बहुत जरूरी। देखिए, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, जो एक्शन लिया गया। देखिए, पाकिस्तान में हड़कंप है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्रालय ने बैठक बुला ली, इमरजेंसी बैठक। देखिए, पाकिस्तान ने बैठक बुलाना था, वो अपना देखें, लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया कि अब अगर उस पर कोई भी आतंकी हमला किसी भी तरीके का होता है तो मुंह तोड़ जवाब देगा। और शायद जो 14 फरवरी को कायराना हरकत हुई थी जैश ए मोहम्मद की तरफ से, उसका पूरा बदला लिया गया है। जैश का, हिजबुल का टेरर हेलीपैड्स कतई तबाह कर दिए गए हैं जो वहां पे कैंप थे। और अब पाकिस्तान में हड़बड़ी है। कल ही हम लोगों ने चलाया था खबर कि इमरान खान कह रहे थे एक बार मौका दीजिए, शांति का मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे, हम अपने जो वादे कर रहे हैं उस पर टिकेंगे। लेकिन मोदी अब की दृढ़ निश्चय थे कि इसका बदला लेना है। जो शहादत हुई है वो बेकार नहीं जाएगी। और शायद 12 दिन के अंदर जो ये कार्रवाई करके दिखाई है, ये भारत ने पहली बार ऐसा किया है कि कोई आतंकी हमला हुआ है उस पर इतनी जल्दी और इतनी बड़ी कार्रवाई की है। बिल्कुल, और खुद इसकी कार्रवाई, इसकी निगरानी जो है वो वायुसेना के अध्यक्ष बीएस धनोआ ने की है। लेकिन देखिए, मुजफ्फराबाद या फिर चकोटी की हम बात करें, बालाकोट की बात करें, तो वो 20 किलोमीटर अंदर है, पाकिस्तान की सीमा से अंदर घुस के वहां पर आधे घंटे तक लगातार फायरिंग होती रही, बमबाजी होती रही। देखिए दीपा, थोड़ा इसको ज्योग्राफिकली भी समझना चाहिए हम लोगों को। वो ऐसा नहीं है, वो गुलाम कश्मीर है और जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लोग कहते हैं, वो ऐसा नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हमारा है और वो एक दिन लेके रहेगा भारत। यही लड़ाई है। ये जो वहां पर पाकिस्तान ये आतंकियों को पालता पोसता है, ये वजह वही है कि वो जो गुलाम कश्मीर के नाम से वो लोग कहते हैं, उस पर वो लोग अपना दबाव बना के वहां पे आतंकियों को पनाह देते हैं और इसी को तबाह करना है। जब ये पूरी तरीके से तबाह होते जाएंगे, मुजफ्फराबाद, चकोटी या बालाघाट की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंट्रूडर्स, ये सब आप सुन रहे हैं, ये सब सुनना बंद हो जाएगा। और ये कार्रवाई 70 साल में मैं आपको कह दूं कि पहली बार इस तरीके की कार्रवाई, और इतनी जल्दी 14 तारीख को अटैक होता है और 26 को सुबह हम और आप बात कर रहे हैं कि हमने बदला ले लिया। जब ये मैसेज जाना शुरू होगा तब इन लोग को लगेगा कि अब आतंक को पनाह देना बंद करे पाकिस्तान, और शायद इसीलिए पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ठीक है, पीएम मोदी की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। सबकी निगाहें इसी बैठक पर टिकी हुई हैं क्योंकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है और ना ही आधिकारिक कोई बयान सामने आया। अब जब पीएम मोदी के साथ वहां पर बैठक हो रही है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की, उसके बाद ही कोई बयान सामने आ सकता है या फिर आधिकारिक पुष्टि हो सकती है। पुष्कर,
बिल्कुल, देखिए एनएसए अजीत डोभाल, निर्मला सीतारमन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह सबने ब्रीफ किया है और जो इस समय बैठक चल रही है उसमें सारे एक एक पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब आधिकारिक बयान जारी होगा उसमें कोई फॉल्ट ना हो, इसीलिए ये एक बैठक हो रही है। इसका आधिकारिक तौर से या तो रक्षा मंत्री ऐलान करेंगे या हो सकता है पीएम ट्वीट करके जानकारी दें। लेकिन पुष्कर, यहाँ पे एक बात समझनी भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था पाकिस्तान की तरफ से माना नहीं गया, लेकिन इस बार वहां से वीडियो जारी करके ये कहा जाता है कि एक्शन लिया गया पाकिस्तान के भारत की तरफ से। इसको कोई स्ट्रेटजी माने पाकिस्तान की? हम पाकिस्तान फंस चुका था, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। क्योंकि पिछली बार नहीं माना था, तब हमने वीडियो जारी किए थे, तो उसकी इंटरनेशनल उस पे बहुत इस बार खिल्ली भारत उड़ी की थी। आधिकारिक पुष्टि से पहले ही वहां से रिएक्शन आ गया, देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं, उनके मेजर जनरल अहमद ने एक ट्वीट करके एक वीडियो जारी किया जिसकी आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में इंडियन एयरफोर्स के मिराज विमान ने क्रॉस किया था, एलओसी क्रॉस की है और वो लोग वहां पे विस्फोटक गिराए हैं। आप ये तय मानिए कि इसको नकार सकता ही नहीं था पाकिस्तान, इसलिए वो अपने बचाव में ये कह रहा है कि वो इंटरनेशनल या जाके कहेगा, गिड़गिड़ाएगा कि ये देखिए एलओसी और ये इंटरनेशनल संधि तोड़ते हैं और वहां आके अटैक कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान अपना बचाव में ये जारी कर रहा है आधिकारिक बयान। ठीक है पुष्कर, लेकिन उच्च स्तरीय जो बैठक हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, इसके अलावा और क्या जानकारी वहां से मिल रही है अभी? देखिए, उसमें एनएसए अजीत डोभाल सुबह प्रधानमंत्री से लगातार टच में थे और एक पल पल की जानकारी दे रहे थे। ये आधिकारिक बैठक है, इसमें ब्रीफ होगा, सचिव होंगे, फिर बाद में अभी जो सेना के अध्यक्ष है वो भी मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद ये अंदर अभी बैठक में यही हो रहा है, कैसे क्या क्या सफलताएं पाई गई हैं, कितने लोग गए थे, इसका पूरा एक आधिकारिक बयान जारी होना चाहिए। क्या ये भी जानकारी मिल रही है पुष्कर, क्योंकि ये समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि वायुसेना के जो भी अधिकारी वहां पर थे वो सुरक्षित हैं, क्या उनको लेकर कोई जानकारी मिली है, और क्या जो वहां पर हमला किया गया उसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ? ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा दीपा कि वहां पे क्या हुआ, क्योंकि ये पूरा एक कोवर्ट ऑपरेशन था जिसको पहुंचाया गया है अंजाम तक। जब आएगा, जैसे 29 सितंबर 2016 को किया था, उसके बाद मालूम पड़ा था कि 50 से 60 ये इनके आतंकी ठिकानों पर हमले हुए थे, 100 के करीब आतंकी मारे गए थे। वो सारी डिटेलिंग बाद में आएगी, अभी हम नहीं कुछ कह सकते हैं। ये तय है कि अगर ये बात अब खुल के सामने धीमे धीमे जो आ रही है, पाकिस्तान ने कहा है वहां पे हमारे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है और ना हुई होगी, क्योंकि मिराज गया था, वहां पे बॉम्बिंग की, उनके कैंप तबाह किए और वापस आ गए हैं। ठीक है, लेकिन जब से पुलवामा अटैक हुआ पूरे देश से एक ही आवाज निकल रही थी कि आखिर सरकार बदला कब लेगी। अब वहां पर घुसकर ये जो पिक्चर आगे हम देखने वाले हैं, जो पाकिस्तान की तबाही होने वाली है, उसकी एक तस्वीर हम देख चुके हैं आज। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह देना नहीं बंद किया, इससे बुरा हश्र होगा। अभी पीओके में था, अगर पाकिस्तान इनको बचाएगा, हाफिज सईद, ये लखवी को, तो उनको भी वहां पे भी घुस के कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अपने देश को बचाना है टेरर अटैक से, तो हम कोई भी कार्रवाई करने के लिए कोई भी देश स्वतंत्र है, और भारत वही कर रहा है। भारत एक मजबूत देश है, वो ये बता रहा है पाकिस्तान को, बहुत प्यार से समझाया गया है। 4-4, 5-5 लड़ाइयां हुई, अघोषित तरीके से लड़ाइयां हुई, लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं रहा था। पाकिस्तान जिस भाषा को समझ सकता था, उस भाषा में अब भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया। बिल्कुल पुष्कर, बने रहिए हमारे साथ। पी बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, क्या कह रहे हैं वो एक बार सुना देते हैं। ये जिसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, माना कि देरी हुई है, पर इतनी अच्छी चीज हासिल की है और इतनी बड़ी उपलब्धि है और इतनी बड़ी सफलता है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। इस समय हर एक फौजी का जो जिगर है, वो जिसको कहते हैं कि शेर जैसा हो गया है, सबकी जो है मान सम्मान बढ़ गया है। देश के जितने हमारे शहीद हुए हैं, सबकी आत्माएं आशीर्वाद दे रही होंगी आज इनको, क्योंकि ये चीज हम कर नहीं पा रहे थे पिछले इतने सालों से, सदियों से, शतकों से। 6-7 शतक लगा दिए हमको, कहीं वॉर मेमोरियल नहीं कर पाए। A kind of confirmation from the other side also. My reading is that this is a very strong signal from India, a signal both of resolve
which Prime Minister Modi had indicated immediately after Pulwama that there would be a response from India, and also of restraint, because the fact is that yes, Indian fighters. प्रधानमंत्री आवास पर बहुत बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बैठक हो रही है पीएम आवास पर। सुरक्षा